प्रजा सकुल से तो है महाराज। प्रजा, हमारी सारी प्रजा सकुशल मंगल है, परंतु मुझे आपके चेहरे पर कुछ मायूसी नजर आ रही है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अवश्य मंत्री जी। दुखी मैं हूँ मंत्री जी, यही शोक भारी है। दुखी मैं हो रहा मंत्री, यही शोक भारी है। अवस्था चौथी आ गई, नहीं संतान देखी है। अवस्था चौथी आ गई, नहीं संतान देखी है। दुखी मैं हो रहा मंत्री, मुझे शोक भारी है। दूंगा किसे राज को, दूंगा किसे राज को, यही चिंता सताती है। दुखी मैं हो रहा मंत्री, यही शोक भारी है। मंत्री जी। जी महाराज। मेरी चौथी अवस्था हो गई है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ, किंतु अफसोस इस सूर्यवंश में मेरे इस अंतिम पड़ाव तक भी किसी प्रकार का ये राज वैभव और इस राज सिंहासन को संभालने वाला नहीं हुआ है। महाराज, इसके लिए आपको अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाना चाहिए। अवश्य मंत्री जी, आपने सही सुझाव दिया है। आप तुरंत जाकर गुरु जी से अनुनय विनय करके बुला कर लाइए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्पति भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्पति भव, आयुष्पति भव। हे राजन। कहिए गुरुवर। मुझे किस कारण याद किया? गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हर प्रकार से जानने वाले हैं। आपसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। राम जन्म, राम जन्म। बताओ मुझको हे राजन, तुम्हारे दिल का क्या हाल है? बताओ हे राजन, तुम्हारे दिल में क्या मलाल है? हुआ है चेहरा उदास क्यों? तबीयत का क्या ख्याल है? हुआ है चेहरा उदास क्यों? तबीयत का क्या ख्याल है? जो आंख उठाकर देखे इधर
भला उसकी क्या मजाल है जो आंख उठा कर देखे इधर, भला उसकी क्या मजाल है। क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। जो जवानी थी ढल ढल कर जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल कर जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। सुदेव, राजन, अब ये चौथी अवस्था आ गई है। जवानी के दिन चले गए हैं और इस चौथी अवस्था में भी मैं अपनी असली दौलत से खाली हाथों हूं। क्या ये सूर्यवंश का धब्बा मेरे ही माथे लगना था? राजन, वास्तव में बात सही है और बड़ी गंभीर भी है। अपुत्राणाम न लोकाशुभः शास्त्रों में कहा गया है। हे राजन, हाय महाराज गम है बजा आपका, हाय महाराज गम है बजा आपका, बिना दीपक मकान उजाला नहीं, बिना दीपक मकान उजाला नहीं। घर नहीं वह शमशान के तुल्य है, घर नहीं वो शमशान के तुल्य है। यदि घर में कोई पेटों वाला नहीं, यदि घर में कोई पुत्रों वाला नहीं। हाँ राजन, वास्तव में सही कहा है। इस उम्र में और भाग्यवशात घर में कोई संतान न होना अपने में एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए हे गुरुदेव, आप अवश्य में सत्य कह रहे हैं। आपके वचन और सुझाव कभी खाली नहीं हुए और कहते भी हैं, चांद चढ़े सूरज भरे, चांद चढ़े सूरज भरे, दीप जले हजार, गुरुजी दीप जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। ये गुरुदेव हर तरह से शास्त्र संगत भी है और बिना बालक का वह घर घर नहीं। कोई युक्ति यदि हो उसे अवश्य बताएं और उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ राजन, शास्त्रों ने पुत्र कामना को पूर्ण करने के लिए कई उपाय बताए हैं। उनमें से एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, जिसका मंत्र देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का अगर जाप करवाया जाए, लेकिन इसके लिए उत्तम
कोटि के ब्राह्मणों की आवश्यकता है, जिसमें कि श्रृंग ऋषि सर्वोत्तम है। अतः आप जाएं और श्रृंग ऋषि जी को आदर सहित दरबार में लाएं और उनके द्वारा ही यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। तो निश्चित है राजन, परमात्मा पर विश्वास रखिए, आपके घर में कुछ शुभ हो जाए, ये कामना हम भी करते हैं राजन। अवश्य गुरुदेव, आपके सुझाव और आज्ञा की हर तरह से हम पूर्ण करेंगे। मैं स्वयं श्रृंग ऋषि के पास जाऊंगा और उन श्रेष्ठ ऋषि जी को अपने यहाँ स्वयं लेकर आऊंगा। ठीक है राजन, शुभ कार्य में विलंब नहीं। अवश्य गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भया। प्रभु मंत्री जी। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान राजन, कल्याण हो तुम्हारा। आयुष्मान हो। श्रृंग ऋषि जी नमो नारायण। कहिए गुरुदेव। क्यों इतनी तकलीफ की? क्यों इतनी तकलीफ की? क्या है असल मुराद? किस कारण मुझको राजन तुमने किया है याद? गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आपसे कोई चीज छुपी नहीं रह सकती है। मैं वास्तव में अपनी असली दौलत से इस चौथी अवस्था में भी खाली हूं, इसलिए आपके द्वारा हमारे गुरुश्रेष्ठ जी के द्वारा सुझाव दिया गया कि आपके हाथों पुत्रेष्ट यज्ञ करने से मेरे इस राज का कोई उत्तराधिकारी होगा। मन में धीर धारो, मन आहे धरो, मन में धीर धरो, यज्ञ को रण तुम्हारा मेरा जन करो, यज्ञ को रण तुम्हारा मेरा जन करो। यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, और पंडित होशियार हो, देवता की और पंडित होशियार हो, जो न आहे भरो मन में धीर धरो, जो न आहे भरो मन में धीर धरो, यज्ञ रण तुम्हारा मेरा जन करो। राजन कहिए गुरुवर। इतने कायर मत बनो, मन में धैर्य रखो, मैं आपका यज्ञ सफल करूंगा। आप अच्छे अच्छे वेद पाठी पंडितों को, ज्ञानी पंडितों को बुलाएं और एक तरफ हम वेद पाठ करेंगे और दूसरी तरफ यज्ञ करेंगे। आप इसकी तैयारी करें, मैं पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा। धन्य है गुरुदेव आप, आपके द्वारा ये यज्ञ संपन्न हो। मंत्री जी। जी महाराज। यथाशीघ्र यज्ञ की व्यवस्था कर दी जाए। जो आज्ञा हो महाराज।
श्रीफल की व्यवस्था की जाए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाईश्वर हरि ओम। ओम गंगे यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधानं कुरु। अपवित्रं पवित्रो वा सर्वास्तांगतो विवा यास्मरे पुंडरीकाक्ष सभयांतर सुजोम। ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः। ओम पृथ्वी द्वारा लोगा विष्णु दुता वंदार्या महादेवी पवित्रम कुर्चासन पृथ्वी पूजन। ओम आज माची जाई माची आग मार्दम देवानाम गमनार्दम दुरक्षा 2 घंटे वरम नादम देवता स्थान संगीतो घंटा सायुडाय नमः। ओम प्रदुर्या तीर्थान्य सावराणि चराणि च तान तीर्थानि तान तीर्थानि संकेत संतु ब्रह्म शांतनाथ। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणोमिन द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत्समनन्तरां जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे अयोध्या क्षेत्रे अयोध्या राज्ये अमुक अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक गोत्र। आपका गोत्र सूर्यवंशी थे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। राजन, आपका यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब आप इस यज्ञ का जो प्रसाद है उसको अपनी तीनों रानियों में बांट दें। राजन, कहे गुरुवर, आपका यज्ञ सफल हुआ और मुझे विदा करने की तैयारी की जाए। मंत्री जी, जी महाराज। रिसीवर को ससम्मान उनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। प्रणाम। आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। नमो नारायण मुनिवर। नमो नारायण। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, जो भी आपको कष्ट हुए हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नहीं राजन, सब बढ़िया। बधाई हो, बधाई हो। लगता है कोई शुभ समाचार है। बधाई हो, बधाई हो। महाराज आयुष्मान भव। अरे कुछ बोलो तो सही। महाराज बधाई हो, बधाई हो। आपके घर में एक ने जन्म ले लिया है महाराज। ये इतना सुखद समाचार। एक ने महाराज चार चार महाराज। कोई भलक नहीं है महाराज। मंत्री जी, महाराज गांधी को राजकोष से मोहमाया इनाम दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी महाराज, चार चार ने जन्म ले लिया है। बहुत बहुत बधाई हो। बस आपको फिर हमको पूरी जनता को। सब कुशल से तो है। सब सुंदर है महाराज।
ये आपका पारितोषिक है। धन्यवाद महाराज। और अब तुम्हें यहाँ प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। मंत्री जी महाराज। राजकोष के चारों दरवाजे खोल दिए जाए। बोलना बोलो महाराज। सारे दरवाजे खोल दो। खिड़की भी खोलो महाराज। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अवसर पर आप भेगा महाराज, फूल भेगा। हाँ भेगा। और हाँ, बड़ी खुशी की बात है। फेंक करो भेगा। हाँ हाँ इनके साथ जाइए और राजकोष से धन वैभव दीजिए और रानियों सहित यहाँ विराजिए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी चलो महाराज। हम दौलत चुके बढ़ रही है। मुझे लगा मुझे स्वयं वहाँ जाना चाहिए। यथाशीघ्र आप जाकर गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाकर लाइए। इन बच्चों का नामकरण संस्कार संपन्न करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी एक मिनट। लड्डू बिचेना तगड़ माई तब होंगे सोम जब दिच्ची जरा लुट हुए तो सोम होंगे। मंत्री जी काई ना है जग नहीं होने ने। महाराजा दशरथ की जय हो। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भगवान। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आज मेरी मन की मुराद पूरी हो गई है। इस शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित किया गया है। इसलिए हे गुरुदेव आपके ही आशीर्वाद से मेरे इस घर परिवार में मेरी तीनों रानियों ने इन 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इसलिए आप शास्त्र अनुसार
इनका नामकरण संस्कार संपन्न कराइएगा। लड्डू लड्डू कुछ नहीं, फोनों में हुआ सारा काम, कुछ नहीं रहेंगे। अरे महाराज बिना लड्डू तो तनी धरो नौ कयो नौ सौ नौ कयो नौ कौन अंदर नहीं धरो नौ जब अलग में काम हो तो अलग नौ रखना। हाँ महाराज 4,000 रुपये को भरने पड़े और तो पहले मार दिए महाराज। महाराज 4 दिया धोएंगे ना, अब 5 धोएंगे यार। महाराज कोई नहीं, मैं और मुंडू मार दूं शोभ नहीं करना भाई साहब। हाँ ये देखा कहना खाना भाग गया दिल डालो कहिए गुरुदेव। ना मैं चोर होता जोड़ा बढ़िया ना लोडो ने काम करता बढ़िया जो बाढ़ कहिए गुरुदेव। रानी कौशल्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया है वो चराचर जगत का स्वामी होगा, पुरुषोत्तम होगा, मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसलिए हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम होगा। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम। काका ले तुम गुरु को जाए थे कि बहुत अच्छा नौ जाना लगा गुरु साहब हवन में लिया तुम आप बढ़िया यार। इसी क्रम में राजन आगे रानी केकई ने बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। जिस पुत्र को जन्म दिया है वो भक्त वत्सल होंगे और अपने धर्म पारायण में पारंगत होंगे। इसलिए माता को इसलिए उनका नाम भरत होगा। और आगे राजा दशरथ जी रानी सुमित्रा ने जिन 2 पुत्रों को जन्म दिया है, एक का नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए सुमित्रा नंदन पुत्र लक्ष्मण की और दूसरा पुत्र शत्रु संहार करने वाला होगा, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए सुमित्रा नंदन पुत्र शत्रुघ्न की तुम बड़े भाग्यवान हो, आपके घर में स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है। आप धन्य हैं राजन। गुरुदेव ये तो सब आपका ही आशीर्वाद है। महोदय अध्यक्ष जी को और संरक्षक जी को यहाँ पर रामचंद्र जी की आरती होगी, उसके लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हों।